नमस्ते, प्रणाम। देखो, सत्य जो है ना, प्रकृति के पीछे ही छिपा हुआ है। ध्यान से सुनना। सत्य जो है प्रकृति के पीछे ही छिपा हुआ है। तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तुम्हें सिर्फ प्रकृति दिखाई देगी। तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है पहचानने की। तो जब तुम इस बात को जान लेते हो तो तुम ब्रह्मरूप हो जाते हो। इतनी इजी बात है। और जो इस बात को नहीं जानता वो सामान्य संसारी रह जाता है। दृष्टा और दृश्य ये दोनों ही प्रकृति है। और क्या कहा कि सत्य प्रकृति के पीछे ही छिपा है। यानी क्या हुआ? ये जो भी कुछ दृश्य जगत है, जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ सुनाई देता है, दृष्टा का मेरा मतलब सिर्फ आंखों से, दृश्य का मेरा मतलब ये नहीं है। दृश्य का मेरा मतलब है जो इस पंच इंद्रियों से महसूस होता है, ग्रहण किया जाता है, वो सारा कुछ। और सिर्फ मनुष्य की पांच इंद्रियां हैं, लेकिन अनंत जीवों की तो अनंत इंद्रियां हैं। यानी जिस जीवों का हमें पता ही नहीं है, ऐसे जीवों की तो अनंत इंद्रियां भी है। ये तो सिर्फ मनुष्य की पांच इंद्रियां। तो ये सारा कुछ दृश्य और इसको देखने वाला, सारा महसूस करने वाला सब कुछ, वो दोनों ही प्रकृति का ही हिस्सा है। और सत्य तो उसके पीछे ही छिपा है। और हमने कहा जिस दिन इस बात का पता चल जाएगा तो ब्रह्मरूप हो गए, बात खत्म हो गई। कोई लंबा चौड़ा यहाँ पर साइंस है नहीं, देखने भर की बात है। तो ऐसा है, सत्य जो है ना, अंतिम सत्य वो उसके पीछे ही छिपा है। तुम सारे पर्दे को हटा दो, लेकिन तुम हटाने वाले होते भी कौन हो? प्रभु जी, तो इसमें हम जो सत्य देखने की कोशिश करेंगे ये प्रकृति के पीछे, तो उसमें हाँ। भी फिर हम कोशिश ही करेंगे कि हमें देखना है ऐसे करके। तो जानने में, देख, अनुभूति में कैसे आएंगे फिर? कैसे कि आप किसी भी चीज को अगर देखना चाहते हो ना, तो वहां पर आपका ध्यान केंद्रित होता है। जैसे आपके सामने पेन पड़ी है ना, और आप उसको ढंग से देख नहीं रहे हो ना। आपको ठीक है, पता चलता है कि ये पेन है, लेकिन फिर कभी कोशिश करना उस पेन को ढंग से देखने की कोशिश करना। जब आप उसको हाथ में लेते हो और उसको इधर उधर घुमा के फिर देखते हो हर तरह से कैसी बनावट है, जब आप उसको देखने का प्रयत्न करते हो, जब देखते हो तो धीरे धीरे सारा कुछ आपका ध्यान वहां केंद्रित होने लगता है। धीरे धीरे आप होश में आने लगते हो कि ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि ये दृश्य जगत है ना, पेन, और मैं देखने वाला हूँ। ये भी धीरे धीरे पता चलता है। ये प्रैक्टिकल करके देखना, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको, किसी भी चीज के लिए, कोई फूल है, कुछ भी है। तो जब आप देखने की कोशिश करते हो ना, तो उस कोशिश में आप पूरा ध्यान लगा देते हो। उस ध्यान में कुछ क्षण ऐसे आएंगे कि वो सामने जो देख रहे हो ना, वो गायब हो जाएगा। यानी फिर आप पेन नहीं देखोगे। पेन के पीछे का रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। देखने वाला, उसको जब देखने लगोगे तब वो देखने वाला गायब हो जाएगा। तो जो दृश्य और जो दृष्टा, ये दोनों कुछ क्षणों में जब गायब हो जाते हैं, जब गायब का मेरा मतलब ये है कि वो होते तो है, लेकिन आपकी स्थिति वो हो जाती है जहां से वो गायब दिखते हैं, जहां वो होते नहीं। यानी दृष्टा और दृश्य ये दोनों से परे उस स्थिति में आप पहुंच जाते हो। वहां सत्य का आपको साक्षात्कार हो जाता है। तो उस स्थिति ही सत्य है। यात्रा और भी है, लेकिन मोटा मोटा ये है ना, और रिफाइन होता जाता है ये सारा कुछ। तो
कभी जो है ना ये प्रैक्टिकल करके देखना, मेरे शब्दों पर ऐसे ही विश्वास मत कर लेना, प्रैक्टिकल कर कर देखना, और जो मैं कह रहा हूं ना वही सत्य निकल कर सामने खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा है, तो दृश्य से भी वहां तक पहुंचा जाता है, दृष्टा से भी वहां तक पहुंचा जाता है, और ये दोनों ही प्रकृति है, और प्रकृति के पीछे ही वो छिपा हुआ है जो परम सत्य है। तो ये कुछ स्टेप्स हुए हैं, उसके बाद में जो है ब्रह्म रूप होना है। और कुछ इसमें पूछोगे? समझ में आ रहा है प्रभु जी। रोजाना के इसमें क्या होता है कि जब हम्म। ख्याल आता है ना ऐसा, हम्म। कि कभी जब इस बारे में सोचता हूँ, तो फिर वो देखने वाले को देखना है ऐसा। हाँ, ये घटना होएगी। देखो अभी जो है आप मुझे सुन रहे हो, तो अभी आपका ध्यान मेरे शब्दों पर है, आप सुन रहे हो, कान बनकर सुन रहे हो। फिर इतनी एकाग्रता पूर्ण ध्यान से सुनोगे ना, तो वो शब्द सारे गायब हो जाएंगे, मैं गायब हो जाएगा, और सुनने वाला वो भी बचेगा, और उसके बाद में वो भी नहीं बचेगा। तो ध्यान दोनों तरफ रखना है कि कौन सुन रहा है और क्या सुना जा रहा है। जब इतने समग्रता पूर्ण एकाग्रता आपके भीतर आएगी, ध्यान और होश बढ़ेगा ना, तो आपको, आप जो सुन रहे हो, सुनने की क्रिया हो रही है और सुनने वाला है, ये तीनों पर ध्यान रहेगा आपका, तीनों पर ध्यान एक साथ रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप इससे अलग ही हो कुछ, जो सत्य है। ये प्रैक्टिकल से होगा, धीरे धीरे होगा। तो कभी एकांत में बैठकर कुछ सुनना, कुछ म्यूजिक सुनना, लेकिन उसमें खोना मत, खोना बेहोशी है। खोना भी अच्छी बात है, लेकिन कब, वो बात अलग है। तो यहाँ पर होश पूर्वक सुनना, कि ये जो सुन रहा हूं मैं, ये म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट को सुन रहा हूं, है ना, गाना चल रहा है उसमें सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, हर एक को मैं जी। सुन रहा हूं, जहां से सुर आ रहा है, जहां जा रहा है, और ये जो घटना घट रही है, सुनने वाला मैं कौन हूं, वहां पर भी ध्यान है, और जहां से सुर आ रहा है वहां पर भी ध्यान है, सब जगह पर ध्यान है। और धीरे धीरे आप उससे अलिप्त हो जाते हो। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप नहीं रहते, सब कुछ गायब हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी नहीं रहता है, ये अवस्था आती है। यानी सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है, यानी आप नहीं हो। जब आप खत्म हो जाते हो ना, मिट जाते हो, यानी स्थिर हो जाते हो, गायब हो जाते हो, तब ही आप होते हो। और वो आप जो है ना, वो वही है जो है, जो हमेशा से है, ये वैसा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब इसके भीतर उतरोगे ना अच्छी तरह से, तब सारा कुछ समझ में आने लगेगा। ये जो अभी हमने बोला ना शब्द सारे, लिख लेना वीडियो को घुमा घुमा कर, प्रभु। तो इसमें धीरे धीरे उतरते जाओगे,